नमस्कार। जिंदगी ना हम सबके सामने हमेशा एक चॉइस रखती है कि हम सीखते कैसे हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। क्या हम हर बार गलती करके ही सीखते हैं या फिर किसी और के अनुभव और ज्ञान से भी सीख सकते हैं? चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक हैं वो सीखते कैसे हैं। अक्सर होता क्या है कि ज्यादातर लोग दर्दनाक गलतियां करने के बाद ही कीमती सबक सीख पाते हैं। लेकिन क्या इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है? क्या हम ठोकर खाने से पहले ही संभल नहीं सकते? देखिए, हमारे सामने ना मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। एक है गलतियों का रास्ता, जो आमतौर पर असफलता, तनाव और बाद में पछतावे से भरा होता है। और दूसरा है ज्ञान का रास्ता, जहां हम पहले से सीखकर, सोच समझकर, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। ये एक प्रोएक्टिव चॉइस है। तो ठीक है, ज्ञान का रास्ता चुनना है, पर इस रास्ते पर हमें गाइड कौन करेगा? हमारा गाइड कौन होगा? इसका जवाब हजारों साल पुराने ज्ञान में ही छिपा है। और ये ज्ञान है चाणक्य नीति। ये हमें समझदारी से जीना सिखाती है। और इसकी जो पूरी बुनियाद है ना, वो इन 4 पिलर्स पर टिकी है: आत्मसम्मान, धैर्य, अनुशासन और जागरूकता। आगे की जो पूरी यात्रा है वो असल में इन्हीं 4 स्तंभों को मजबूत करने के बारे में ही है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली परीक्षा या कह लें पहला पड़ाव क्या है? वो है हमारी संगत। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। सही लोगों को चुनना अपने आप में आत्मसम्मान और जागरूकता दोनों की ही निशानी है। हमारी संगत का असर कितना गहरा हो सकता है, ये यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है। एक तरफ है गलत दोस्त, जो हमें बुरी आदतों और तनाव की ओर धकेलते हैं, और दूसरी तरफ है अच्छे दोस्त, जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और अनुशासन का मूल्य समझने में मदद करते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, हमारी संगत हमारे भविष्य पर बहुत गहरा असर डालती है। और दुख की बात यह है कि ये सच्चाई अक्सर हमें बहुत देर से, किसी धोखे या नाकामी के बाद ही समझ आती है। अच्छा, संगत की परीक्षा तो हो गई, अब आती है दूसरी और शायद उससे भी बड़ी परीक्षा, समय को समझना। ये वो दौलत है जिसको सही से इस्तेमाल करने के लिए ना अनुशासन और धैर्य दोनों की जरूरत पड़ती है। पता है, चाणक्य हमें सिखाते हैं कि समय सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती है। क्यों? सवाल तो उठता है क्यों? क्योंकि सोना, चांदी, पैसा ये सब तो वापस खरीदा जा सकता है, पर जो वक्त एक बार चला गया ना, वो कभी लौट कर नहीं आता। ज्यादातर लोग अपना कीमती समय आराम में, फालतू चीजों में बर्बाद कर देते हैं, और इसकी असली कीमत तब समझ आती है जब हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। तो फिर समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? इसका तरीका बहुत सीधा है। देखिए, रोजाना किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स, बस शर्त यह है कि वो लगातार बिना रुके किए जाएं। और यकीन मानिए, यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़े नतीजे देते हैं। असली पर्सनल ग्रोथ का राज यही है। तो सोचिए, जब हम संगत और समय, इन दोनों मुश्किल परीक्षाओं को समझदारी से पार कर लेते हैं, तो हम पहुंचते कहाँ हैं? हमारी मंजिल क्या होती है? हम एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो सिर्फ सफल नहीं बल्कि मजबूत और शांत भी हो। ज्ञान के इस रास्ते पर चलने के जो इनाम हैं वो सच में अनमोल हैं। क्या मिलता है हमें? एक मजबूत और फ्लेक्सिबल सोच, एक शांत और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, और एक ऐसा भविष्य जो हमारे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट फैसलों पर बना हो। और सबसे बड़ी बात, हमारी मेंटल पीस, हमारी मानसिक शांति सुरक्षित रहती है और हम लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है, क्या हम ठोकर लगने का इंतजार करने वाले, या फिर आज अभी से ज्ञान का रास्ता चुनकर एक बेहतर कल की नींव रखेंगे? फैसला हमारा है और जाहिर है भविष्य भी हमारा ही होगा। कभी सोचा है कि सदियों पुराना ज्ञान आज के दौर में भी सफलता की गारंटी कैसे दे सकता है? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम समय से परे जाकर कुछ ऐसे ही ज्ञान के मोतियों को खोजते हैं जो एक टिकाऊ कामयाबी की नींव रखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर कोई 200-300 साल पुरानी किताब हो जिसमें एक कामयाब और मतलब से भरी जिंदगी जीने के सारे राज छुपे हों। नहीं, यह सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, बल्कि आज के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें इस मॉडर्न दुनिया की मुश्किलों से लड़ने में मदद कर सकती है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की। ये जिंदगी के सरल लेकिन बेहद गहरे सबकों का एक ऐसा खजाना है जो आज भी उतना ही काम का है जितना सदियों पहले हुआ करता था। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इन बातों का असली मूल्य सिर्फ इन्हें जानने में नहीं है। सच्ची समझदारी उम्र से नहीं आती, बल्कि इन सिद्धांतों को गहराई से समझकर उन पर अमल करने से, यानी एक्शन लेने से आती है। तो ठीक है, आइए लंबी कामयाबी के पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से शुरू करते हैं, और वो है गुस्से जैसी विनाशकारी भावना को काबू में रखना। चाणक्य की ये सीख बिल्कुल साफ है कि गुस्सा हमारी बुद्धि, मन की शांति और साफ साफ सोचने की काबिलियत को खत्म कर देता है। ये एक ऐसी आग है जिसे अगर बेकाबू छोड़ दिया जाए तो ये हमारे अच्छे से अच्छे इरादों को भी जलाकर राख कर सकती है। देखिए, एक तरफ है गुस्से से भरा मन जो बुद्धि को खत्म करता है, इज्जत गंवाता है और हमेशा गलत फैसले लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एक शांत मन है जो बिल्कुल साफ सोच सकता है, हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है और सबसे जरूरी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। तो जब कोई अपने गुस्से पर काबू पा लेता है तो वो सिर्फ एक बुरी आदत से नहीं बच रहा होता, बल्कि वो असल में धैर्य, समझदारी और इमोशनल बैलेंस जैसी चीजें बना रहा होता है। और ये सारी खूबियां एक शांत और कामयाब भविष्य के लिए कितनी जरूरी हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर। ये है आत्मसम्मान का महत्व, एक ऐसी नींव जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इसे आप इमोशनल बैलेंस का अगला कदम भी मान सकते हैं। चाणक्य के मुताबिक सेल्फ रिस्पेक्ट ही एक मजबूत और कामयाब जिंदगी की बुनियाद है। ये बहुत ही सीधी लेकिन असरदार सच्चाई है। जब कोई इंसान खुद अपनी कदर नहीं करता तो दूसरे भी उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। सम्मान की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। तो सवाल ये है कि आत्मसम्मान बनाया कैसे जाए। पहला कदम है खुद को महत्व देना। यही हमारी अंदरूनी ताकत और आत्मविश्वास की जड़ है। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करना, मतलब ये जानना कि कब ना कहना जरूरी है ताकि अपनी इज्जत और मानसिक शांति को बचाया जा सके। और जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो सम्मान अपने आप मिलता है, जो लंबे समय की कामयाबी और स्थिरता की ओर ले जाता है। और इसका बाहरी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। इससे सीधे सीधे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है, चाहे वो करियर का चुनाव हो या निजी रिश्ते, और साथ ही मजबूत और सम्मानजनक रिश्ते बनाने में भी मदद मिलती है। लेकिन तब क्या होता है जब ये सबक बहुत देर से सीखे जाते हैं? यहीं पर इंतजार करने की भारी कीमत सामने आती है। एक ऐसी कीमत जिसका एहसास बहुत से लोगों को तब होता है जब काफी देर हो चुकी होती है। बहुत से लोग इस सच्चाई को तब समझते हैं जब उन्हें कोई बड़ा नुकसान, नाकामी या गहरा पछतावा झेलना पड़ता है। और यही एक गंभीर चेतावनी है कि इन सदाबहार सच्चाइयों को सीखने और अपनाने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। तो सारी बात घूम फिरकर इन दो स्तंभों पर आ जाती है, गुस्से पर नियंत्रण और आत्मसम्मान। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो चाबियां हैं जो हमें उन आम गलतियों से बचाती हैं जो कामयाबी के रास्ते का रोड़ा बनती हैं और एक मजबूत, सफल जिंदगी बनाने में मदद करती हैं। तो अब इस ज्ञान का क्या किया जाए? अब वक्त है इस ज्ञान को अमल में लाने का और एक बेहतर, ज्यादा समझदारी भरे कल को बनाने का। तो इस पूरी चर्चा की खास बातें क्या हैं? शांति का अभ्यास करना, खुद को अहमियत देना और सबसे जरूरी, इस ज्ञान को जिंदगी में जल्दी से जल्दी लागू करना। ये सब अनुशासन और आत्मविश्वास बनाने के लिए है, ताकि एक मजबूत भविष्य की नींव रखी जा सके। तो जाते जाते बस एक सवाल है सोचने के लिए, इन दो नींव के पत्थरों में से गुस्से पर काबू पाना या आत्मसम्मान का निर्माण करना, एक कामयाब भविष्य के लिए आज कौन सा पत्थर रखना चुना जाएगा?